Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today is very important topic where I am going to speak. I hope you are liking my YouTube channel. And आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स. अब ये क्या चीज होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टीन एजर चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत ही एडिक्टेड हो गए हैं स्क्रीन टाइम के. सो किस तरह से हम डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं? बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. How many times you have said these sentences this week? Okay, check this week. आज इस हफ्ते में आपने ये चीजें कितनी बार बोली? पहला कि put on your phone और put your phone down. दूसरा enough screen time. तीसरा how long are you going to keep scrolling? Okay, so आपके बच्चे ने बोला just 5 more minutes. You have been saying this from last 1 hour and you are saying immediately. If you are a parent of teenager, I'm sure these conversation sounds familiar. आपके साथ ये हर रोज होता है क्योंकि मैं टीनेजर की मम्मी हूँ तो मेरे साथ तो ये डेली होता है. सो लेट मी टेल यू कि किस तरह की चीजें होती हैं. मे बी आपके बच्चे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मे बी आउट ऑफ एंगर और मे बी साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं. मे बी योर टीन इज फॉलोइंग द रूल फॉर वन डे एंड देन दे विल फॉरगेट दिस. सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक हाउ टू पनिश योर टीनेजर. मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा ये सब चीजें कर रहा है तो आप किस तरह से उसको पनिश कर सकते हो, बल्कि मैं ये बताने वाली हूँ कि आप इन हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं. So we are going to talk about how to help them to build a healthy relationship with technology. देखो टेक्नोलॉजी को हम मना नहीं कर सकते कि आप मत देखो, आप ये मत देखो, मत देखो. हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि उनको इस चीज की जरूरत है. अगर आप नहीं दिखाओगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे. बट हाउ टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री विद द टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फोन इज नॉट द रियल प्रॉब्लम. द रियल प्रॉब्लम इज व्हेन फोन start controlling the child's life instead of becoming एन यूजफुल टूल. सो आपको अपने बच्चे को डिजिटल में जो फोन है उसको स्क्रीन को उसका बॉस नहीं बल्कि बच्चे को स्क्रीन का बॉस बनना है, ये सिखाना है. तो बहुत सारे पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि मेरा बच्चा स्क्रीन एडिक्टेड हो गया है, उसे तो टैबलेट की बहुत आदत पड़ गई है. बट लेट्स थिंक्स अबाउट इट डिफरेंटली. आस्क योरसेल्फ, हाउ ऑफन डू यू चेक योर ओन फोन? जब खाते हो, बिफोर स्लीपिंग, द मोमेंट यू वेक अप. If adults are struggling with the screen time, imagine how difficult it is for teen. They want everything instant reward होना चाहिए, उनको instant gratification होना चाहिए. तो उनके लिए ये कितना डिफिकल्ट है जब हमारे लिए इतना डिफिकल्ट है. एंड ऑल द एप्स आर डिजाइन टू कीप द पीपल अगेंस्ट यू नो. जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरा पहला पॉइंट होता है कि मैं कैसे फर्स्ट 15 to 20 सेकेंड लोगों को जो मैं बता रही हूँ उनको एक ओवरव्यू दे दूं कि इस रील में मैं ये बताने वाली हूँ. सो ये तो कोई बड़ी वीडियो का हुआ, राइट? हम लोगों को इसलिए व्यू भी कम आते हैं क्योंकि लोगों को ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता है. हर कोई सीखना नहीं चाहता. नोबडी वांट कि कोई मुझे लेक्चर छाड़े, लेकिन नोबडी वांट टू नो कि दिस इज द ओनली थिंग इम्पोर्टेंट फॉर दिस एरा. बिकॉज हमें एक सैंडविच पेरेंट है और हमें ये चीज हमें ही चेंज करनी है. सो हर जो बच्चा देखता है वो छोटी रील देखता है. सीन मेनी चिल्ड्रन. मैं आधार कार्ड बनवाने गई थी, वहां पे एक बच्ची बड़े बच्चों का डांस वीडियोस और छोटे 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 वीडियोस देख रही थी. उससे क्या होगा, उसका ब्रेन ना कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट होता रहेगा, एक पॉपअप सिंड्रोम हो जाएगा और उसे लगेगा कि जल्दी से चीजें चेंज हो, जल्दी से चीजें चेंज हो. एंड शी विल बी इंटरेस्टेड इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन लाइफ. हर रील, हर गेम, हर लाइक मेक्स द ब्रेन वांट 1 more minute. मतलब कोई भी रील 1 मिनट और देख लूं, 5 मिनट और देख लूं, आधा घंटा और देख लूं, ये हर किसी का है. दिस इज साइकोलॉजिकली. एक के बाद एक बिफोर वी रियलाइज 2-3 घंटे हो जाते हैं. दिस इज नॉट बिकॉज योर चाइल्ड इज लेजी, इट इज बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू कैप्चर द अटेंशन. द गुड इजंट इट एलिमिनेट द टेक्नोलॉजी. We need not to eliminate the technology.
We need to tell them how to have a self control and how to be boss of the technology. And one important point you have to remember कि जो आपके टीनेजर चिल्ड्रन हैं या फिर जो आपके बच्चे हैं, वो स्क्रीन को इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें फोन क्यों इतना अच्छा लगता है, व्हाई डोंट दे टॉक टू यू? बिकॉज पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि माई चाइल्ड डजंट इवन वांट टू टॉक टू मी एनीमोर. उनका एक शब्द का आंसर हो गया है, दे डोंट वांट टू इवन स्पीक टू मी. अगर मैं बोल भी रहा हूं तो एक शब्द बोलने के बाद इमीडिएटली दे स्टार्ट रिएक्टिंग. बट क्या आपने कभी वंडर किया है कि टीनेजर के लिए फोन जस्ट एंटरटेनमेंट नहीं है? इट्स वेयर दे टॉक टू फ्रेंड, शेयर मेमोरी, लर्न न्यू स्किल, वॉच ट्यूटोरियल, रिलैक्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे, डिस्कवर देयर हॉबीज, एक्सप्रेस देमसेल्फ. और वहां पे ना क्रिटिसिज्म नहीं आता है. उनका जो फोन है ना, उनका सोशल वर्ल्ड है. If we suddenly take it away without understanding the emotional connection with that, we are creating a resistance instead of cooperation. So हमारा जो गोल है, हमारा फोन पुलिस बनना गोल नहीं है. हमारा गोल है कि हम गाइड करें कि हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी इन अ हेल्दी वे. अब जब हम हेल्दी वे सिखा रहे हैं तो उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि अनहेल्दी वे क्या होते हैं. तो आप देखो कि जब आपने फोन लिया बच्चे से, अगर आपका बच्चा टीनेजर चाइल्ड, if he is becoming irritated whenever you are taking away phone, they stay awake late night, स्क्रॉल कर रहे हैं, होमवर्क को पेंडिंग कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, या फैमिली कन्वर्सेशन जहां हो रही है सब बैठे हैं लेकिन वो फोन पे बिजी है, या फिर खाना खा रहे हैं और स्क्रीन लगा. हा हा हा. आई हैव सीन मेनी पीपल, those who are eating food, ha 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 ha. Even my husband does this. So what we are teaching to our children, we are trying, we know this, but we are not able to implement anything. You know, in this world, implementation is the most important thing. You have 10 ideas, you are not implementing, ideas are useless. You have 2 ideas, you implemented, you will become genius. So अगर आपके बच्चे को मील टाइम स्क्रीन के साथ हो रहा है, हॉबीज डिसअपियर हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, या स्लीप क्वालिटी अच्छा नहीं है, उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, दीज आर द साइन कि आपका बच्चा स्क्रीन एडिक्टेड हो गया है. यू हैव टू हैव क्रिएट एंड हेल्दी बाउंड्रीज. और इसमें पेरेंट्स का क्या मिस्टेक होता है? बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चा इस तरह का बिहेव करना लगता है तो उस चीज को वो सोचते हैं कि बदतमीज हो गया है. दे स्टार्ट हाइडिंग फोन और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सोचते हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर हम कोई रूल इम्पोज करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन तो रेबेलियन हो जाते हैं. इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग योर टीनेजर इन क्रिएटिंग द सॉल्यूशन, हम उनको रेबेलियन बना रहे हैं. आप उनसे पूछिए कि व्हाट डू यू थिंक इज अ हेल्दी अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम. और उनसे पूछिए कि डू यू फील टायर्ड आफ्टर स्क्रॉलिंग टू मच, योर ब्रेन इज सो हैप्पी. यू कैन आस्क कि तुम्हारी आंख के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए हैं, व्हाट changes would help you to make your sleep better. When teenagers are participating in making the rules कि सोने से पहले 1 घंटा पहले हमें स्क्रीन नहीं देखना है, हमें हेल्दी स्क्रीन टाइम रखना है, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग नहीं करना है, गेम शुड बी ऑन टीवी, दे आर मोर लाइकली टू फॉलो देम. ओनरशिप लगेगा उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा. सो लेट मी टेल यू 7 days डिजिटल डिटॉक्स प्लान. आप 7 दिन ये ट्राई कर सकते हैं और आप उसे 7 वीक भी बना सकते हैं. जैसे डे 1 को आप एज अ 1 वीक लीजिए, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका बच्चा किस स्टेज पर है. अगर आपने बहुत लेट कर दिया है तो आपको डे 1 को 1 वीक के लिए करना है. एल्स दिस 7 days इज सफिशिएंट. अगर आपका बच्चा इनिशियल स्टेज पे है, वो इतना स्क्रीन एडिक्टेड नहीं है. सो यू एनालाइज कि आपका बच्चा कितना स्क्रीन एडिक्टेड है. अकॉर्डिंग टू दैट यू स्टार्ट इट. डे 1 यू हैव टू ऑब्जर्व
Don't change anything. Simply notice how much time he is spending on different app. Because अगर आपको अवेयरनेस होगा कि आपके बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपको चेंज करना है, then only you can do. दूसरी चीज, आपको नो फोन जोन क्रिएट करना है. डिसाइड टुगेदर दैट सर्टेन प्लेसेस यू कैन नॉट यूज फोन. डाइनिंग टेबल, बेडरूम हो गया, फैमिली कन्वर्सेशन हो गया. स्मॉल स्मॉल बाउंड्री जब आप सेट करते हो तो बिग डिफरेंस आता है. अगर आपका बच्चा इनिशियल स्टेज में है तो आपको एक दिन या एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा लॉन्ग स्टेज में है तो आपको एक 1 वीक जरूर लगेगा. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. तीसरी चीज, यू हैव टू टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशन. मैं हमेशा, मुझे कोई अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ने अच्छा लगता. मैं जिन लोगों को पसंद नहीं करती उनके मेरे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑफ होते हैं. मैं जो ऐप यूज करना नहीं चाहती वो ऑफ होते हैं. मैं जिन लोगों का फेसबुक नहीं देखना चाहती मैं उन्हें अनफॉलो करके रखती हूँ. मेरा बहुत ही सिंपल सी चीज है. लाइफ इज वेरी स्मॉल. यू शुड नो वेयर यू कैन गेट योर पीस एंड यू शुड टेल योर चिल्ड्रन दैट थिंग ऑल्सो. एवरी नोटिफिकेशन स्टिल attention. Keep only the important one. The teen will surprise by how much calmer their day feel. तो आपको जो भी उनको डिवाइस देना है उस पे आपका कंट्रोल थोड़ा होना चाहिए. आप चाहते हो कि बिलीपी देखे या कोई ऐसा सीरियल देखे तो आप अपने बच्चे को वही डाउनलोड करके दो. जैसे मैं अपने छोटे बच्चे के लिए बाउंड्री सेट करती हूँ कि मैं फ्लाइट मोड पे लगा के दे देती हूँ एंड वट एवर वीडियो आई वांट हिम टू वॉच, मैं क्या करती हूँ वो डाउनलोड कर लेती हूँ. So he'll watch those videos only because they are offline available. डे 4 में आपको करना है कि रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव. आपने उनसे फोन लिया और रेबेल बन जाएंगे. लेकिन अगर आपने फोन लिया और उनको किसी एंजॉयबल चीज से रिप्लेस किया, देन दे विल एंजॉय. लाइक स्पोर्ट्स में चले गए, म्यूजिक, आर्ट, रीडिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, वॉकिंग, बोर्ड गेम, एनीथिंग. आप कोई क्रिएटिव चीज सोच सकते हो. एंड डे 5 में आपको करना है कि 1 घंटा आपको फैमिली टाइम देना है. आप साथ में खेल सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, मीनिंगफुल मूवी टाइम कर सकते हो जो कि बच्चे के लेवल में हो. तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि हर सैटरडे आपको अपने बच्चे को काम देना चाहिए. मंडे टू फ्राइडे यू वर्क फॉर योर चाइल्ड एंड सैटरडे यू आस्क देम टू कुक फॉर यू, डू लॉन्ड्री फॉर यू, क्लीन द हाउस, क्लीन द वार्डरोब. ये सब चीजें आप साथ में बैठ के करोगे तो बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं. डे 6 में आपको डिजिटल सनसेट करना है. डिजिटल सनसेट का मतलब है कि आप सोने से पहले जो है आप अब फोन नहीं यूज कर सकते. एवरीवन इन द फैमिली इंक्लूड यू अपने फोन टेबल पे रख के जाओ. रीड, टॉक एंड रिफ्लेक्ट. आपको टाइम देखना है, वॉल क्लॉक से देखो, घड़ी से देखो, बट योर फोन शुड नॉट बी नियर टू यू. So sleep improve dramatically when screen are reduced before sleeping. You know, it is very important कि 1 घंटा पहले स्क्रीन नहीं होना चाहिए. It is very difficult to implement. मेरे घर में भी बहुत difficult है क्योंकि if the elder are not following this, no child will follow. So it is difficult but not impossible. Day 7 आपको reflect together. You have to ask what felt difficult, what felt better, or how was your day. The whole day के बारे में आपको पूछना है. So this is very important. Try this day 7 digital detox rule therapy and tell me that it is helping you or not. And one of the most important thing is that parent must lead first. But here is the unfortunate truth that we are constantly looking on our phone and we are thinking that हमारे बच्चे ना देखें. तो ऐसा नहीं होगा. You have to take the leadership because टेक्नोलॉजी जो है हमारी एनिमी नहीं है. In fact, it has opened up incredible opportunity, learning, creativity, connection. बहुत सारे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ दिया है इसने. जैसे कि मैं अगर घर में बैठ के यूट्यूब कर पा रही हूँ, दैट इज द मेन रीजन कि मेरे को टेक्नोलॉजी से हेल्प मिला है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोगों को इसने अनेबल भी किया है. बट हर चीज अच्छाई और बुराई के साथ आती है. इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सी चीज को एक्सेप्ट करें. द चैलेंज इज रेजिंग चिल्ड्रन who know when to use technology and when to put it down.
So our goal is not to control the teenager. Our goal is to help them to develop the self-discipline. So next time, if you're feeling difficulty that how to control the screen time, how to help our children कि मेरा बच्चा तो फोन ही नहीं रख रहा है या मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो you just watch this video, and if you are finding any difficulty, you can message me. You can take my membership. You can take my one-on-one consultation, or you can watch my YouTube video. You will get lots of knowledge. And learning and unlearning is very important in parenting. Do not think that old parenting will work in this era parenting. क्योंकि जो भी लोग old parenting कर रहे हैं, they are damaging their children emotional and mental health, because later they will not be able to cope up with the society. Thank you so much. Love you all.